बाबा बैद्यनाथ प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसे भगवान शिव का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है, जो कि एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो शक्ति पीठ भी है। यह ज्योतिर्लिंग झारखंड के देवघर में स्थित है। इसे बाबा धाम के नाम से भी जाना जाता है, जहां हर सावन लाखों शिव भक्तों की भीड़ उमड़ती है। यह भारत के विभिन्न भागों से तीर्थयात्री और पर्यटक तो आते ही हैं, साथ साथ विदेशों से भी पर्यटक बाबा के दर्शनों के लिए आते हैं। मान्यता है कि इसकी स्थापना स्वयं भगवान विष्णु ने की थी। कहते हैं कि इस मंदिर में आने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसीलिए मंदिर में स्थापित शिवलिंग को कामना लिंग के नाम से भी जाना जाता है। इस ज्योतिर्लिंग का संबंध रावण से भी है और यह लिंग रावण की भक्ति का प्रतीक है। इसके अलावा मान्यता यह भी है कि यहाँ पर माता सती का हृदय गिरा था, इसलिए यह 51 शक्तिपीठों में भी शामिल है और इस जगह को हृदय पीठ के नाम से भी जाना जाता है। भगवान शिव का यह पावन ज्योतिर्लिंग बाबा बैजनाथ धाम के नाम से भी प्रसिद्ध है। सावन में इस जगह का खास महत्व होता है। पूरे एक महीने तक यहाँ श्रावणी मेला लगता है और सावन के महीने में दूर दूर से लोग कांवड़ लेकर बाबा के धाम पहुंचते हैं और गंगा जल चढ़ाकर उनका जलाभिषेक कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। बैजनाथ को प्राचीन काल में कार्तिकेयपुर के नाम से जाना जाता था और तब यह कत्यूरी राजवंश के शासकों की राजधानी थी। कत्यूरी राजा तब गढ़वाल, कुमाऊं तथा डोटी क्षेत्रों तक राज करते थे। प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वश्रेष्ठ माने जाने वाले देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग से कई रहस्य जुड़े हैं। इन्हीं रहस्यों में से एक है बाबा बैद्यनाथ मंदिर के शिखर पर भीतरी भाग में लगा चंद्रकांत मणि। मान्यता है कि लाखों साल पहले लंका के राजा रावण ने यह मणि कुबेर से छीनकर यहाँ लगाई थी। आइए जानते हैं बाबा बैद्यनाथ धाम की कथा। भगवान शिव के भक्त रावण और बाबा बैजनाथ की कहानी बड़ी ही निराली है। पौराणिक कथा के अनुसार दशानन रावण भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए हिमालय पर तप कर रहा था। वह एक एक करके अपने सिर काटकर शिवलिंग पे चढ़ा रहा था। 9 सिर चढ़ाने के बाद जब रावण 10वां सिर काटने वाला था तो भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और उससे वर मांगने को कहा। रावण चाहता था कि भगवान शिव उसके साथ चलकर लंका में रहें, इसलिए उसने वरदान में कामना लिंग को मांगा। रावण के पास सोने की लंका के अलावा तीनों लोकों में शासन करने की शक्ति तो थी ही साथ उसने कई देवता, यक्ष और गंधर्वों को भी कैद करके लंका में रखा हुआ था। इस वजह से रावण ने यह इच्छा जताई कि भगवान शिव कैलाश को छोड़कर लंका में रहें। महादेव ने उसकी इस मनोकामना को पूरा तो किया, पर साथ ही एक शर्त भी रखी। उन्होंने कहा कि अगर तुमने शिवलिंग को रास्ते में कहीं भी रखा तो मैं फिर वहीं रह जाऊंगा और नहीं उठूंगा। भोलेनाथ ने कहा कि तुम्हें शिवलिंग को कहीं भी बिना रखे सीधा लंका तक लेकर जाना है और तुमने इसे अगर रास्ते में रख दिया तो तुम उसे दोबारा नहीं उठा पाओगे। रावण ने भोलेनाथ की शर्त को मान लिया, लेकिन शिवजी के इस वरदान को सुनकर सभी देवी देवता चिंतित हो गए। सभी समस्या को दूर करने के लिए भगवान विष्णु के पास पहुंचे। तब श्री हरि ने लीला रची और वरुण देव को आचमन के जरिए रावण के पेट में घुसने के लिए कहा। इसलिए जब रावण आचमन करके शिवलिंग को लेकर लंका की ओर चला तो देवघर के पास उसे लघु शंका लगी। ऐसे में रावण एक ग्वाले को शिवलिंग देकर लघु शंका करने चला गया। कहते हैं कि उस बैजू नाम के ग्वाले के रूप में भगवान विष्णु वहां स्वयं पहुंचे थे। इस वजह से यह तीर्थ स्थान बैजनाथ धाम और रावणेश्वर धाम के नाम से विख्यात है। पौराणिक ग्रंथों के मुताबिक रावण कई घंटों तक लघु शंका करता रहा, जो आज भी एक तालाब के रूप में देवघर में स्थित है। इधर जैसे ही रावण बैजू को शिवलिंग देकर गया, उसने तुरंत ही उसे धरती पर रखकर उसे स्थापित कर दिया। जब रावण लौट कर आया तो लाख कोशिश के बाद भी वह उस शिवलिंग को नहीं उठा पाया। तब उसने भी भगवान की इस लीला को समझ लिया और वह क्रोधित होकर शिवलिंग पर अपना अंगूठा गड़ाकर चला गया। उसके बाद ब्रह्मा, विष्णु आदि सभी देवताओं ने आकर उस शिवलिंग की पूजा की। शिवजी का दर्शन होते ही सभी देवी देवताओं ने शिवलिंग की उसी पवित्र जगह पर स्थापना कर दी और शिव स्तुति कर वापस स्वर्ग को चले गए। तभी से महादेव कामना लिंग के रूप में देवघर में विराजते हैं।
बाबा बैद्यनाथ प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों